हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तब तक आज आपके लिए लेके आया हूँ लेडीज पैंट की कटिंग। तो शॉर्ट पैंट की कटिंग है, तो आइए लेके चलती हूँ अपने कटिंग के पास। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी एक नए स्टाइल में और नए तरीके से। तो चलिए आप लोगों को अपने कटिंग के पास लेके चलती हूँ। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आप फुल वॉच वीडियो करना ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो हम आ गए हैं अपने फैब्रिक के पास। ये हमारा फैब्रिक है, मैंने इस पे देखिए यहाँ पे बिछा रखा है 4 फोल्ड करके। तो ये हमारा 4 फोल्ड रहेगा। अब मैं इस पे पेंट की कटिंग बताऊंगी। तो पहले इस पे मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसमें मेजरमेंट लूंगी, अपने नाप के इसमें लगाऊंगी। आप अपने नाप से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ले लेनी है इसकी लंबाई। तो हम जैसे लंबाई ले रहे हैं इसकी 20 इंच। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे टोटल 20 इंच हुई है। अब हमें क्या करना है, हाफ आधा इंच ऊपर की साइड जो सिलाई के लिए है वो हमें निकाल देंगे। तो इसे हम निकाल देंगे आधा इंच। तो ये हमारी आधा इंच रहेगी। अब हम इस पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारी सिलाई में जाएगी, ऊपर दबेगी। तो ये ऊपर का हमने निशान लगा दिया है। अब हमें अपनी यहाँ से लंबाई लेनी है। तो लंबाई अपनी चाहे जितनी भी रख सकते हो, मैं इसमें शॉर्ट में बनाऊंगी हाफ। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर 18 इंच। ये हमारी 18 इंच का निशान लग गया है। अब क्या करना है, जो हमें नीचे मार्जिन पलटना है उसको भी ले लेना है। तो 1 इंच में मार्जिन को ले रही हूँ। तो ये हमारा हो गया 19 इंच। ये मैंने 19 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी लंबाई हो गई है। ये मैंने 19 इंच पे निशान लगा दिया है लंबाई लेके। अब क्या करना है, हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो कमर को जैसे कि हम निकालेंगे, तो कमर अपनी नाप लेनी है पहले। तो मेरी कमर है जैसे कि 30। तो मैं 30 का यहाँ पे सब चौथा हिस्सा निकालूंगी। तो चौथा हिस्सा हमारा निकल के आएगा 7 इंच 5 पॉइंट। तो मैं 7 इंच 5 पॉइंट पे निशान लगाऊंगी। ये हमारा 7 इंच 5 पॉइंट पे निशान हो गया है। तो हम यहाँ से इसे 7 इंच 5 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा 7 इंच 5 पॉइंट पे निशान आया है निकल के। अब क्या करना है, इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि ये हमारी सिलाई में जाएगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। आप क्या करें, हमें अपने आसन का निकालना है। तो आसन भी हम यहाँ से लेंगे। जो ये हमारा आसन रहेगा 2 इंच की हम इसमें बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए भी हमें मार्जिन ले लेना है इसमें। तो ये हमें ले लेना है 2 इंच, 1.5 इंच की रखेंगे तो 3 इंच ले लेना है। मैंने 3 इंच ले लिया है। अब ये हमारी बेल्ट का हो जाएगा यहाँ पर। हम यहाँ पर भी निशान अपनी बेल्ट का भी लगा दे रहे हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई है इसी के साथ में। तो इसे हम बेल्ट रखेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई है पेंट की, हाफ पेंट की। अब हमें इसमें आसन निकालना है। तो आसन हम निकाल रहे हैं यहाँ पर देखिए 9 इंच। ये हमारा 9 इंच का आसन निकलेगा। ये 9 इंच का हमारा आसन निकल आएगा। इस तरह से हमें निकालना है अपने आसन को। तो ये मैंने देखिए निशान यहाँ पे लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इस डिजाइन में निकालना है, एक नए लुक में देना है। तो हम इसमें लुक को इस तरह से देंगे अपने आसन का। और जो यहाँ पे आधा इंच हमें छोड़नी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आधा इंच इसको छोड़ दिया। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैंने सीधा कर लिया है। ये हमारा सीधा भी निशान लग चुका है और ये हमारा आसन का हो गया है। तो आसन का हम इस तरह से राउंड नहीं देंगे, इसमें हम नए तरीके से आसन लगाएंगे। तो आसन के लिए हम इसे बी शेप में देंगे। तो ये हमारा बी शेप में आसन रहेगा। ये हमारा आसन हो गया है, बी शेप में आसन रहेगा हमारा। ये मैंने निशान लगा दिया है। ये हमारा आसन है बी शेप में। अब हमें इसमें गुलाई देनी है। तो गुलाई देने के लिए जिस तरह से आप गुलाई रखना चाहो रख सकते हो। मैं इसमें गुलाई दे रही हूँ 2 इंच की। तो ये हमारी गुलाई हो गई है। अब हमें इस तरह से यहाँ पर गुलाई दे देनी है। तो देखिए ये हमारी गुलाई रहेगी।
इसे क्या बोलते हैं पता नहीं है। ये मैंने गुलाई दे दी है इसमें। अब क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर लगाया है इसमें यहाँ पे 2 इंच का निशान लग जो मैंने लगाया है। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट एक प्लेट देंगे, तो ये हमारी प्लेट रहेगी। 4 इंच की प्लेट डालेंगे और 1 इंच हम इस तरह से लेंगे। ये हमारी पॉकेट का रहेगा। पॉकेट हम 5 इंच पे लगाएंगे और इसे मैं यहाँ पर तिरछे निशान में लगा दूंगी। तो ये मैंने तिरछे निशान में भी लगा दिया है। यहाँ पर पॉकेट चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉकेट नहीं लगा रही, मैं इसे प्लेन रख रही हूँ। तो ये हमारी हो गई है, यहाँ पे निशान लग के तैयार हो चुके हैं। ये मैंने आसन लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट हो गई है। जो हमने बेल्ट का निशान लगाया था वो बेल्ट हो गई है और ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आइए चलते हैं मशीन करने सिलाई के लिए। तो हम अपनी मशीन पे जाने वाले हैं। देखिए इस तरह से ये हमें पलट के रख लेने हैं, अपने इसको सिलाई करना है। तो अब हम चलो आप लोगों को बता रहे हैं। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है और ये हमारा आसन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी मशीन पे। तो अब मशीन पे आ गए हैं। तो जैसे कि ये हमारी गुलाई है, इस गुलाई में हमें डबल सिलाई लगानी है। पहले तो हम सिंगल सिलाई लगाएंगे। राउंड वाले में बड़ी मुश्किल की सिलाई होती है लगाने को। तो इसमें हम देखिए किस तरह से सिलाई लगाते हैं। पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा करके सिंगल फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारा सिंगल फोल्ड होगा। इसी तरह से हमें पूरे सिलाई लगा लेनी है आराम से, अच्छे से धीरे धीरे करके इसमें हमें फोल्ड करना है। तो हम देखिए फोल्ड कर रहे हैं। ये आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकती हो, जो भी आपको आसान लगे, पर मुझे ऐसे आसान लगता है तो मैं इस तरह से करती हूँ। क्योंकि राउंडिंग वाले में बहुत दिक्कत होती है राउंड सिलाई लगाने में। तो देखिए इस तरह से हमारी गुलाई होती चली जाएगी और हम आसानी से सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट होने जा रही है। जरा सी रह गई है, थोड़ी सी और हमें लगानी है। तो ये मैंने सिंगल लगा ली। अब हमें इसे डबल फोल्ड करना है। तो डबल फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड यहाँ पर करके सिलाई लगानी है, उसी को लगानी है ताकि हमारे जो सिलाई हमने पहले लगाई थी वो दिखे ना और ऊपर हमारे अच्छे से सिलाई आ जाए। और जो हमारे इसमें रेसे वगैरह होते हैं वो अंदर की साइड में चले जाए। तो मैंने अंदर की साइड में करने के लिए इसमें डबल सिलाई लगा दी है ताकि हमारे रेसे नहीं निकलेंगे और अच्छे से हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो ये डबल सिलाई लग चुकी है राउंडिंग वाली। ये देखिए हमारी फिनिश हो गई है सिलाई। अब देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी राउंडिंग की आएगी। उससे हमें प्रेस करना है। तो प्रेस करके इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, एकदम से बराबर रहेगी। अब क्या करना है, हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से कर लेना है। तो दूसरा पार्ट भी हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरे पार्ट में जो हमने आसन निकाला है, इस आसन को हम जोड़ेंगे। दोनों इसी प्रकार सिलाई लगा के अब दोनों को रख के आसन जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे आसन को जोड़ लिया है। तो देखिए मैं आसन की सिलाई लगा रही हूँ और ये हमें घुमाकर पूरे आसन पे लगा देना है। तो ये हमारी हो गई है आसन की सिलाई। तो ये मैंने जोड़ लिया है। बहुत इजी तरीके से है, बहुत ही आसान तरीके से है, इसे कोई भी बना सकता है। ये पैंट का कटिंग है। तो अब हम इसे देखिए दोनों को मिला के बराबर रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब दोनों कॉर्नर को लेके एक साथ कर लेना। और ये देखिए हमारा हो गया है पैंट तैयार। अब क्या करेंगे, हमें साइड में सिलाई लगानी है और ऊपर बेल्ट लगानी है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। देखिए अंदर का साइड है, तो अंदर के साइड में अब हमें ऐसे उल्टा करना है, क्योंकि हम उल्टे करके बेल्ट लगाएंगे। तो ये मैंने पलट लिया है इसे। ये देखिए मैंने पलट के जो कॉर्नर है हमारे दोनों तरफ से वो पकड़ लेना है। तो मैंने ये दोनों कॉर्नर को पकड़ लिया है। अब देखिए हम इससे लगाएंगे बेल्ट। तो इस तरह से आपको रख लेना है उल्टा करके और बेल्ट लगाना है। पहले तो हम साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी साइड सिलाई हो जाएगी। ये साइड सिलाई देखिए मैंने यहाँ पर लगा ली और इसी प्रकार हमें दोनों जैसे कि
कुर्ते में चाक बनाते हैं उस तरह के चाक बना लेने हैं, जहाँ पर आपको जितना चाहो उतना सिल सकते हैं, जितना चाहो नीचे खोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ही खोल रही हूँ तो मैंने चाक बना दिया है। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ बनाएंगे। तो दूसरी तरफ पलट लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार एक 5 इंच का 5 mm का लगा रही हूँ यहाँ पर। सॉरी, ये 5 mm का हमारा हो गया है, तो मैं 5 mm यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, आधा इंच। तो ये मैं आधा इंच की सिलाई लगा रही हूँ, जो हमारी सिलाई लग जाए, और उस पर डबल सिलाई रख लेना है, ताकि ये डबल सिलाई हमारी निकलेगी नहीं और सिंगल हमारी खुल जाती है। तो मैं यहाँ पे डबल सिलाई लग रही हूँ। अब चाक इसी तरह से बना रही हूँ। तो ये मैंने चाक भी बना दिए हैं। अब ये हमारे दोनों तरफ के चाक बन के तैयार हो चुके हैं। अब देखिए हम इसे यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो ये हमारे अंदर के साइड है, ये हमारा उल्टा है पीछे का साइड। अब अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को पहले से ही तैयार कर लेना है, मैंने पहले से तैयार कर ली जो हमने बताई थी बेल्ट को। अब जो हमारे यहाँ पे बेल्ट का जो मैंने निशान लगाया था और ये हमारा निशान लगा हुआ है, इसी के बराबर ऊपर चला देना है। तो इस तरह से हमारी सिलाई अच्छे से हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हल्के हाथ से यहाँ पर पकड़ के बराबर लगाने है सिलाई को। तो मैं यहाँ पे बराबर लगा रही हूँ सिलाई को। देखिए इस तरह से ये हमारा सिलाई हो गया है। तो पहले अपनी बेल्ट को तैयार कर लेना है, फ्रंट को तैयार कर लेना, फिर इसको अटैच कर देना है। तो मैंने अब इसी तरह से इसको अटैच कर दिया है। ये देखिए मेरी अटैच हो गई है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये वेस्ट फैब्रिक है ये हमारे रेसे निकलेंगे, तो इस रेसे को हम इस तरह से नीचे अंदर के साइड में पलट देंगे। ये देखिए हमारा ऊपर का सीधा साइड है, तो किस तरह से फिनिशिंग आई है। अब हम इसे अंदर के साइड में इसको पलट देंगे, एक सिलाई ऊपर लगाएंगे। तो मैं अंदर के साइड में जो हमारे रेसे हैं इसको पलट के सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हमारे रेसे नहीं निकलेंगे और नीचे के साइड में एकदम फिनिशिंग सही रहेगी। ये उल्टे के साइड में, सीधे साइड में देखना अभी हमारा निकलेगा यहाँ पर। इस तरह से फिनिशिंग होती है फ्रंट की, अच्छे से रहेगी बिल्कुल भी, जैसे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और आराम से सिलाई भी लग जाती है। बहुत आसान तरीका है ये पेंट बनाने का, सबसे सरल तरीका है। कटिंग भी आसान है और पेंट सिला भी आसान है। स्टिचिंग भी कर लेंगे और स्टिचिंग उतनी बढ़िया से आती है इसकी, देख लीजिए आसान तरीका है, कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को ऐसी कटिंग। देखिए ये हमारा फिनिशिंग हो चुका है यहाँ पे दोनों तरफ से। देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा पैंट तैयार हो चुका है। शॉर्ट पैंट है, लेडीज पैंट है। तो मैंने देखिए खोल के यहाँ पर ओपन इतना सा किया है, आप जितना चाहे उतना ओपन कर सकते हो। ये मैंने ओपन कर दिया है। अब हम इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने के बाद ये हमारा पैंट तैयार हो गया। थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारा पेंट बन के रेडी हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।